बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोकर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी पाइथन डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स का समझना किसी भी प्रोग्रामर के लिए क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, अगर आपको डाटा टाइप्स का पता नहीं है कि आपने किस टाइप का वेरिएबल जो है ना वो डिफाइन किया हुआ है और आगे जाके उसकी कैलकुलेशन के बाद उसका जो रिजल्ट है ना किस डाटा टाइप्स के अंदर जो है आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको डाटा टाइप्स की समझ होनी ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वेरिएबल्स के अंदर कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पाइथन के अंदर उसकी कोई स्पेशल सिंटैक्स नहीं है। ये नहीं है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि इसकी ये डाटा टाइप्स है और उसके बाद ये इसका जो है ना वो नेम है, बल्कि आप क्या करते हैं, कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको जो वैल्यू देते हैं वो उसी को उसके मुताबिक जो है ना अपने आप को क्या कर लेता है, उस डाटा टाइप्स में कन्वर्ट कर लेता है। अब पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं वो है जी नंबर्स। नंबर्स के अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, कम्प्लेक्स नंबर है और बूल या बुलियन जिसे कहते हैं। उसके बाद लिस्ट है, टपल्स, स्ट्रिंग, सेट्स, रेंज एंड डिक्शनरी है। बस ये लिस्ट, टपल, सेट्स, रेंज और डिक्शनरी को मैंने आपको अलग अलग फर्दर एक लेक्चर के अंदर मैं ना इसको डिफाइन करूंगा या बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल जो है ना इंटीजर टाइप्स का है, ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है या वेरिएबल कम्प्लेक्स का या बुलियन का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पाइचार्म का सॉफ्टवेयर जो है ना ओपन करता हूँ। तो जैसे भी बस यहाँ पे देखें जी, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ n और इक्वल टू मैं रखता हूँ 10। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट n। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 10 प्रिंट n। ओके, n की वैल्यू 10 शो हो जाएगी। इट मीन कि n की जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इसी तरह व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 10.5 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। हालांकि मतलब ये है कि जब आपने इसको 10 वैल्यू दी तो इसको इसके किस टाइप में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। जब आप उसको 10.5 वैल्यू दी तो इसको इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको n इज इक्वल टू कुछ स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ अली, तो ये तब भी इसको प्रिंट कर देगा। ये देखिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको n इज इक्वल टू 6 + 3j करता हूँ तो ये तब भी इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ये देखिए, इसको प्रिंट कर दिया इसने। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इंटीजर है या सॉरी n हमारा जो वेरिएबल है ये किस टाइप में कन्वर्ट हो गया है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ पे टाइप का फंक्शन होता है, उसको n के ऊपर लगा दूंगा तो ये आपको बता देगा कि किस डाटा टाइप। ये देखिए, ये आपका जो अब वेरिएबल जो है ना ये कम्प्लेक्स डाटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो ये n जो है ना हमारा इंटीजर डाटा टाइप से ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये शो कर देगा कि ये फ्लोट डाटा टाइप्स का है। इसी तरह अगर आप यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप्स का है। और अगर आप यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे लिख देंगे तो ये देखिए, मतलब ये है कि हमारे एक ही नाम का वेरिएबल मुख्तलिफ डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। जिस टाइप की आप उसको वैल्यू देंगे वो उसी टाइप के अंदर उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये है कि वेरिएबल को लिखने से कुछ नहीं होता, जब आप उसको वैल्यू देंगे तो तभी उसकी टाइप जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। जैसे भी बस यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं n अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखें ये एरर आएगा। एरर क्या आएगा, नेम n इज नॉट डिफाइन। n को आपने डिफाइन नहीं किया, बट अगर मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ तब भी एरर सेम ही एरर रहेगा, नेम n इज नॉट डिफाइंड। अब जब आप इसको वैल्यू देंगे तो तब इसको ये क्या करेगा, इसको शो कर देगा। बात करने का मतलब ये है कि जब आप उसको वैल्यू देंगे वो उसी वैल्यू के मुताबिक अपने आप को क्या कर लेगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा। जैसे बस यहाँ पे देखें, मैं देता हूँ a इज इक्वल टू हमारे पास 10 है, b इज इक्वल टू हमारे पास 5 है और मैं कहता हूँ c इज इक्वल टू a
इज़ लेस देन बी। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे सी को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे देखें ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये देखें, ये हमारी बुलियन टाइप आ जाएगी। बुलियन मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक चॉइस लेते हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे मैं इसकी कंडीशन चेंज करता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी कर दूंगा, यानी कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये ट्रू है, तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए, ठीक हो गया बस। और जब मैं इसको करता हूँ a इज़ लेस देन 5, यानी कि 10 इज़ लेस देन 5, तो ये फॉल्स है। तो हमारी ये क्या बन जाएगी, आपकी बुलियन टाइप की वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। ठीक हो गया बस। तो ये तो थी मुख्तलिफ डाटा टाइप्स कि आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फ्लोट, उसके बाद आपका कम्प्लेक्स नंबर। अब देखें, और इसी के बाद अगर मैं इसी को कम्प्लेक्स नंबर शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी जे। थ्री कर लेते हैं, ये 10 प्लस 3 जे, ये हमारा क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर है। अब विवर्स देखें, जैसे मैंने पीछे वाली किया था, ये यानी कि मैं कहता हूँ a इज़ लेस देन b, तो ये इसको कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में। अब हम देखना चाहते हैं इसकी टाइप क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो ये लीजिए, ये बूल डाटा टाइप है, जिसे हम बुलियन कहते हैं। बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है, और ट्रू हमारा 1 होता है और फॉल्स हमारा क्या हो जाएगा वो। अब इसको अगर आपने इसकी टाइप जो है ना वो कन्वर्ट करनी हो, तो जैसे मैं कहता हूँ जी कि इसकी टाइप जो है ना वो इंटीजर में देनी है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी i इज इक्वल टू इंट, और यहाँ पे मैं c लिख दूंगा। c हमारे पास क्या बुलियन थी, बुलियन यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स को अगर वो उसकी इंटीजर में हमने कन्वर्ट करना, तो क्या कर देगा, शो कर देगा 0 शो कर देगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको, ये तो टाइप शो कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंट i, तो यहाँ पे देखें ये इसको 0 शो कर देगा। और अगर मैं इसकी कंडीशन को चेंज कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, और 1 हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। तो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।